नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीजीएस गुरु में। बच्चों, आज हम प्रदूषण पर निबंध यानी इससे ऑन पॉल्यूशन इन हिंदी यानी हिंदी में प्रदूषण पर निबंध बताएंगे, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए जो आने वाली बोर्ड की परीक्षा है उसमें वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे, और निबंध लिखने से पहले बच्चों हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। यानी प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना में होता है भूमिका, यानी पूरे निबंध में क्या भूमिका है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना। अब देखो प्रस्तावना में क्या है, तो प्रदूषण के बारे में निबंध लिख रहे हैं। तो प्रदूषण वर्तमान समय में पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है बच्चों, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से फैल रहा है प्रदूषण। और प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रह रहा है वह दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। इसके लिए बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ, यानी प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ये प्रदूषण का बच्चों अर्थ है। अब हम लोग देखेंगे प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे आप रीडिंग बना के लिखेंगे तो नंबर आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे बच्चों वायु प्रदूषण, यानी जो हवाओं द्वारा वायु में होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जो जल द्वारा होता है, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये सब क्या है, प्रदूषण के प्रकार। अब हम एक एक का हेडिंग देखेंगे बच्चों, ऐसे लिखना है आप लोगों को निबंध। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो वायु प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। ये वायु प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। तमाम जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें क्या है, जिम्मेदार है। वातावरण में विद्यमान कल कारखाने, जो कारखाने वगैरह चल रहे हैं, कल कारखानों की धुआं 24 घंटे या हवा में मिश्रित होती जा रही है। 24 घंटे हवा मिश्रित होती जा रही है, जिससे हमें सांस लेने में क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है। ये सब क्या है बच्चों, वायु प्रदूषण है। अब हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण। यही जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जलों द्वारा भी प्रदूषण होता है, जैसे कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर प्रदूषण पैदा कर देते हैं, और पानी जल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बच्चों इस सब में रोकथाम करना बहुत जरूरी है, और सरकार कदम भी उठा रही है। आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। तो जल प्रदूषण के बारे में हम लोग और देखेंगे, जैसे शहर के समीप रहने वाली बस्तियों में उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे वहाँ के लोग प्रायः नदी या तालाब के किनारे जमीन या नालियों का प्रयोग शौच के लिए करते हैं। बारिश में या सारी गंदगी कहाँ जल जाती है बच्चों, नदियों या तालाबों में जा मिलती है, इसलिए भी जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अब अगला हम देखेंगे हम लोग भूमि प्रदूषण, यानी भूमि प्रदूषण किसे कहते हैं। यानी भूमि द्वारा भी प्रदूषण होता है। तो भूमि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों का आधार प्रदान करती है, लेकिन यह अभी प्रदूषण से बची नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का बच्चों इसका सब मेन जरिया क्या है, जनसंख्या। तो जनसंख्या वृद्धि का मनुष्य के रहने का स्थान कम पड़ रहा है, जिससे वो क्या करेगा, यदि मनुष्य को जब भूमि कम पड़ेगी तो वनों की कटाई करेगा, जिससे वह क्या वनों की कटाई कर रहा है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। ये सब क्या है, इससे क्या हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है। अगला हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि द्वारा जो होता है, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, तमाम जो मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, इन सब से भी ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। बच्चों व्यक्ति शांति चाहता है और शांत वातावरण में रहना पसंद करता है, परंतु आजकल यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का शोर और लाउड स्पीकर जो बहुत तेजी से बजाते हैं, देखो गाना वगाना डीजे वगैरह सब बजाते हैं, बहुत लाउड स्पीकर के तेज ध्वनि से परेशान है। इससे हमारे युवा वर्ग खासतौर से युवा वर्ग के लिए तनाव की समस्या उत्पन्न कर दे रही है। तो इससे क्या बच्चों हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। इन सबको रोका जाए। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में उपसंहार। ऐसे इसको आप हेडिंग बना लिख लेंगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएगा बच्चों। देखो उपसंहार यानी इस प्रकार देखा जाए तो हर तरह का प्रदूषण युवा वर्ग के लिए एक समस्या है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक प्रदूषण होता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। हर तरह के प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आते हैं। इन सबसे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय बच्चों, पेड़ पौधों को अत्यधिक लगाया जाए, यानी पेड़ पौधों को अत्यधिक लगाया जाए और जनसंख्या को कम किया जाए।
पेड़ पौधे हम अधिकतर लगाएंगे बच्चों, तो जो मोटर गाड़ियों द्वारा जो गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे तमाम फ्रिज, एयर कंडीशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब से जो गैसें निकलती हैं, तो पर्यावरण यानी पेड़ पौधे क्या कहते हैं बच्चों, इसको जो है अवशोषित कर लेते हैं। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो इस प्रदूषण से बचा जा सकता है। अत्यधिक जितना हो सके पेड़ पौधे लगाए और बच्चों जनसंख्या कम करे। तो ये था हमारा आज का जो है पर्यावरण यानी प्रदूषण संबंधित निबंध। यदि वीडियो बच्चों को पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।